सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स में रजूर रहमान। आज हम जो वीडियो वायरल हो रहा है बीएन मंडल यूनिवर्सिटी का, कि नोडल सेल जो बीएन मंडल यूनिवर्सिटी का है, विगत दिनों उस दिन नोडल सेल का कमरा बाहर से बंद था, बाहर से ताला लगा हुआ था और अंदर पदाधिकारी और कुछ लड़कियां थी, जिसकी भनक कुछ छात्र नेताओं को हो गई। जिसके बाद छात्र नेताओं का हंगामा करने के बाद कमरे का ताला खोला गया तो अंदर 4 लड़कियां सच में थी, जिसको लेकर नोडल पदाधिकारी भड़क भी गए। बहसा बहसी भी हुई छात्र नेताओं के साथ। सुनने को मिल रहा है कि बीएनयू प्रशासन के द्वारा उनसे शोकॉज पूछा गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये किस कानून के तहत बाहर से कमरे में ताला मरवा के अपने जो उनके कर्मचारी हैं उनको बोले कि बाहर से ताला मारकर चले जाओ। जो दृश्य दिख रहा है उससे ऐसा ही लगता है कि बाहर से ताला मारकर उसको कह दिया यहाँ से चले जाओ, और अंदर अपने और 4 लड़कियां थी। जो मामला अपने आप में संदेहास्पद है, ये सीन जो है ये संदेहास्पद है। कई तरह की इस पे चर्चाएं हो रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये इजाजत उसको किसने दिया इस तरह से किसी को। उनका कहना है कि हमने प्राथमिकता दी, लड़की थी इसी वजह से प्राथमिकता दी, बेटी है ये है तो प्राथमिकता दी। सवाल ये है कि और भी लड़कियां थी बाहर, तो सिर्फ 4 लड़कियों को ही प्राथमिकता क्यों दी गई? सवाल ये भी पैदा हो रहा है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि हो सकता है उन 4 लड़कियों से वो पैसा ले लिए हो, इसलिए उसका पर्सनली काम कर रहे होंगे। इसके अलावा और भी कई तरह की चर्चा हो रही है, लेकिन हम उन चर्चाओं पर विस्तार पूर्वक बात नहीं करना चाहेंगे जब तक इस मामले की जांच ना हो जाए और इसकी सच्चाई पता न चल जाए। लेकिन सवाल तो उठेगा ही कि आखिर किसने ये इजाजत दे दिया उस नोडल सेल के पदाधिकारी को कि आप लड़कियों को प्राथमिकता देकर उनमें से कुछ लड़कियों को अपने अंदर में अपने कमरे के अंदर बुलाकर बाहर से ताला मरवाकर उसका काम करने का, अगर उनका काम ही कर रहे थे तो उनका काम करने का इस तरह से, इस अंदाज में इसकी इजाजत किसने दी? सवाल तो बनता ही है, बंद कमरे में क्यों काम किया जा रहा? क्या डर थी? कोई बहुत बड़ा हंगामा हो रहा था क्या? वहां कहीं कुछ नहीं हो रहा था, नॉर्मल था मामला। तो खैर, ये जो वीडियो बना और ये वायरल हुआ, अब चर्चा का विषय बना हुआ है। एक बार फिर बीएन मंडल यूनिवर्सिटी विवादों के घेरे में है, जो अपनी परंपरा को लगातार कायम रखे हुए है, और वर्तमान कुलपति महोदय अपने आप को बहुत बेहतर कुलपति समझते होंगे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जितना विवाद और जितनी सुर्खियों में बीएन मंडल यूनिवर्सिटी वर्तमान कुलपति के कार्यकाल में है, उतना किसी में नहीं था। कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। जो भी लोग जान रहे हैं अच्छी तरीके से, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी को अच्छी तरीके से जान रहे हैं। आप देख लीजिए कि किस तरह का मामला चल रहा है, लोग चर्चा का विषय बनाए हुए हैं। इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ छात्र राजद के जो छात्र नेता हैं बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के जिला अध्यक्ष, आप क्या नाम हो आपका? निखिल यादव जी हैं। और आप अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको और रिपब्लिक टाइम्स देखने वाले सभी श्रोता को। मेरा नाम राहुल पासवान हुआ। ईर्षा का अभी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष है, इससे पहले बीबीएम का छात्र नेता थे। तो आप लोग उस दिन मौजूद थे वहाँ क्या? अब एक जो भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं उनसे हम कहेंगे कि जरा सा कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपको आवाज अच्छी से आ रही है या नहीं आ रही है। थोड़ा बताने का कष्ट करें। कौन है ना? तो आप बताइए कि क्या माजरा था और क्या इस पर क्या क्या देखे आप लोग, क्या क्या बातें हुई अब तक, और इस पर जिला पर
बीएनएमयू प्रशासन क्या क्या कार्रवाई की? देखिए उस दिन जो है हम लोग जो है तेजस्वी रोजगार योजना का फॉर्म फिलअप करवा रहे थे वाह। विश्वविद्यालय में। तो युवा मंच के आगे में एक बैठने वाला जगह जहाँ पे कुर्सियाँ लगभग जो है 15-20 कुर्सियाँ जो है लगी हुई है परीक्षा भवन के पीछे वाले, वो एक शेड बना हुआ है। उस शेड में हम लोग बैठे हुए थे। उसी में से हमारे दो साथी जो है विश्वविद्यालय के अंदर जाता है, वो युमाइस वाला अंदर के नोडल वाला रूम में देखते हैं कुछ आवाज आती है। वहां से दो साथी जाते हैं, वो भी पीछे वाले गेट से जाता है, आगे वाला गेट बिल्कुल लॉक था, ताला लगी हुई थी। उसके पीछे भी एक हाँ, गेट पीछे है। एक छोटी गेट है। तो उससे ही अंदर घुसा था वो? हाँ, उससे वो अंदर घुसे थे। लड़कियों को भी उसी से घुसाए थे? हाँ, उसी से घुसवाए हमने। और बाहर से ताला लगा हुआ? बाहर से ताला लगी हुई थी और आवाज हल्की फुल्की आ रही थी। संदेह हुआ हमारे दो साथी को, छात्र के तक वो जो है जिद किए कि यहाँ पे कौन है, अंदर में लड़की का आवाज आ रहा है यहाँ पे कुछ भी। तो वहाँ पे जो लड़का ताला मारा हुआ था, विकास नाम का एक कर्मचारी था, वो बोलता है वहाँ पे कैसा कुछ भी बात नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है, ताला लगी हुई है नोडल ऑफिस। हाँ, वीडियो में बोला है कि हाँ, यहाँ पे लड़की नहीं ताला है। लगी हुई है। दोपहर भी जो है छात्र नेता थे तो जबरदस्ती भी थोड़ा किए, तब डर से वो खोले ताला। वो जब खोला ताला तो अंदर में पाया है कि 4 लड़की रहती है और नोडल ऑफिसर जो इंद्रकांत भारती करके हैं वो थे अंदर में। तो वो जो है जैसे ताला खोले वो तमतमा आ गए। अब बिल्कुल ही कोई गलत काम ही कर रहे होंगे, अचानक खुला तो वो तमतमा गए, आ गया। इधर लड़की भी जो है धीरे धीरे निकल गई। पूरा हंगामा हो रहा था। हंगामा पूरा जोर से हुआ था, हम लोग भी उधर से आए। हंगामा हो रहा था। चाहे उसके अंदर में वो जो भी काम कर रहे हो, तो वो उनको पता चल गया होगा कि बाहर में हंगामा हो रहा है। हाँ, ना है क्या, जैसे मान लीजिए अगर उनको अंदर में है, अगर मान लीजिए उनको बहुत जरूरी है, अच्छा एक तो गलत किए हैं। अगर बहुत मान लीजिए गेट के बाहर बहुत सारा विद्यार्थी है, तो बहुत सारा विद्यार्थी था, प्रश्न 4 लड़कियों कहाँ आप बुलाए? अगर मान लीजिए आप बुलाए तो बुलाने के बाद आपको जो है रूम नहीं लगाना चाहिए। से पीछे के दरवाजे से बुलाने का मकसद 2 क्या है? दरवाजे है, एक आगे होकर के दरवाजे है, एक पीछे से भी दरवाजे है। मेन दरवाजा जो है 2 गेट है, एक मेन गेट हो गया है ना, एक जैसे मेन हो गया गेट, उसके बाद जो है अंदर जाने के बाद जो है फिर उनका एक गेट है। तो वहाँ पे जो है मान लीजिए लड़की गई, 4 लड़की गई, तो 4 लड़की एक तो गई कैसे, क्योंकि बहुत सारा छात्र छात्रा बाहर है, तो बाहर है तो आप 4 लड़की क्यों पर्सनल रूप से आप जो है वहाँ बुलाए? इसका मतलब जो है आप मान लीजिए जरूर कुछ न कुछ आप उनको या उनसे आप ये पैसा का ही मांग करते होंगे कि 50,000 जो है कुछ न कुछ तो गड़बड़ी थी। जहाँ तक बात है पैसा की, तो पैसा हम लोग देखते हैं कि पैसा कहीं भी कोई ले लेता है। विश्वविद्यालय में कोई जो है यहाँ पे भ्रष्टाचार नाम में कोई चीज नहीं, सभी लोग जानते हैं, सभी पदाधिकारी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं इस चीज को कि पैसा कहीं हैंड टू हैंड ले लेते हैं। कोई भी ले लेता है। हाँ, कोई ले लेता है। ये सच्चाई, अखंड सत्य है। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय का अखंड सत्य है। कोई कहीं पैसा ले लेता है, कैमरा के सामने में, कैमरा के नीचे में भी, उसको कोई देखने वाला नहीं है। उसको लोग पैसा को तो हल्का फुल्का लोग इग्नोर भी करता है, लेकिन इस तरह की जो घटना होती है विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल करने वाली घटना है। पूरे बिहार में, पूरे सूबे में शर्मसार का घटना बन गया है कि मधेपुरा विश्वविद्यालय में ऐसी घटना होती है कि आगे वाला फ्रंट गेट से नहीं घुसा के लड़की को पीछे गेट से घुसा के और अंदर में से बाहर से लॉक कर दिया जाता है। उनका हिम्मत देखिए कि जब खुलता है तो तमतमा जाते हैं, धमकी देने लगते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? कुछ नहीं कर रहे थे, सब ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। जरा हम वो वीडियो अपने दर्शकों को भी दिखा दें कि क्या माजरा था। यही पदाधिकारी। हाँ, यही पदाधिकारी। देख लीजिए बाहर जैसे अंदर से निकले, कितना गुस्सा में निकले, जिसको इसको प्रेम पूर्वक उनसे बातें करना चाहिए, लेकिन घुसाते हुए निकले। बाहर से ताला लगा हुआ, बाहर से ताला लगे हुए, बाहर से। इसके पीछे एक दरवाजा है, दूसरे बगल से जाने वाले, दूसरे बगल से, हाँ दूसरे साइड से जाने वाले हैं। दूसरे साइड जाने, तो उसी से वो अंदर घुसा, लड़की को उसी से घुसा। ये वो कर्मचारी है, कर्मचारी है वहाँ पे। ये बोल रहे हैं कि जो नहीं इसमें कोई लड़की नहीं है, इसमें कोई नहीं। दोषी तो ये भी है, दोषी है ये है, दोषी है ये है, क्योंकि चाबी इनके पास है। इसका मतलब जो है चाबी इनके पास है, तो या तो आपको कहा होगा तो ताला मार दीजिए। अरे बोला गया तभी तो ये ताला मारा गया है। तो बोला गया तो इनके पास चाबी है तो ताला मारा। देख रहे हैं कि जैसे ही ताला खुला और ये काफी एग्रेसिव मूड में वो बाहर निकले और
यानी उनको कहे होंगे कि तुम ताला नहीं खोलना। जाहिर सी बात है उसको बोला गया होगा, जाहिर सी बात है उसको बोला गया होगा ताला नहीं खोलने के लिए। ताला लगा के तुम चले जाओ, जाहिर सी बात है। ये बिल्कुल है। उनके बढ़िया पदाधिकारी थे वो, तो वो आदेश दिया और उनका अनुपालन किया हो। जितना दोषी है उसमें कुछ न कुछ दोषी भी है। 100% दोषी यही है, बराबर के हिस्सेदार है। बराबर का, इसलिए कि ताला आप मान लीजिए लड़की अंदर में है और आपको बोल रहे हैं पदाधिकारी ये ताला मारने के लिए, तो उसे लिखित ले लीजिए आप कि कल के डेट में कुछ होगा तो इसका जिम्मेदार आप होइएगा, हम नहीं होंगे। तो मामला तो दोनों पे सवाल करेगा ना, क्योंकि ताला मार के आप जो आपको बोल रहे हैं चल ये तो नियम से विरुद्ध काम किया गया है। 100% इस पर तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर होना चाहिए कि सस्पेंड करके तब सौ कुछ करना चाहिए, लेकिन सौ कुछ किया गया। हाँ, सो को ये मामला अभी चूंकि बहुत बातें हो सकती है इसके अंदर भी, चाहे वो रिश्वतखोरी का मामला हो या अन्य मामला हो, दोनों स्थिति में कमरा बंद करके किसी का काम करना, खास करके लड़कियों का, अपने आप में अनलीगल है। अनलीगल है ही है, अपने आप में अनलीगल है। और इससे तो ऐसे पदाधिकारी पे डायरेक्ट कार्रवाई करने की जरूरत थी, कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, अगला जरूरत भी नहीं करे। दोबारा ऐसा कोई पदाधिकारी नहीं हो। हिम्मत कैसे हो गई? हिम्मत तो शुरू से बहुत, सारे कुलपति का देखिए दफ्तर बगल में, रजिस्ट्रार का दफ्तर बगल में, DSW का दफ्तर बगल में, सब तो आसपास में ही है, और उस बीच में ये इस तरह का मनमाना हरकत। देखिए होता क्या है, कहावत है कि 10 दिन चोर का 1 दिन सियार का। ऐसी घटना जो है लगातार होते आ रही है विश्वविद्यालय में, लेकिन आज देखिए सहयोग था कि वो पकड़ा गए। ऐसे ऐसे घटना यही पदाधिकारी नहीं करते, ऐसे बहुत भी पदाधिकारी होंगे जो करते हैं, लेकिन अब इस घटना पे अगर कठोर से कठोर कार्रवाई होती है इस पदाधिकारी पर, और अन्य जो पदाधिकारी है वो सजग हो जाएंगे और डर का माहौल हो जाएगा। ऐसा इस काम नहीं हो यूनिवर्सिटी में सकता है। कुछ ऐसे पदाधिकारी है जो यहाँ के BNMU का जो व्यवस्था है, जिस मकसद से यहाँ बना है, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम करते, उसको कुछ लेना देना नहीं है। इस भूपेंद्र बाबू के नाम को तो जो है ना बदनाम करने, हाँ बिल्कुल, वो लगातार उनके नाम को जो है धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे पदाधिकारी को है ना जल्द से जल्द सस्पेंड कर देना चाहिए। फिर दोबारा इस यूनिवर्सिटी के अधीन जो भी सवाल है कि सस्पेंड कौन करेंगे? सस्पेंड कौन करे? माननीय कुलपति महोदय करेंगे, क्योंकि कुलपति महोदय के अधीन है पदाधिकारी। तो गलत कर रहे हैं तो कुलपति महोदय के द्वारा उनसे सस्पेंड किया जाए। और जैसा आप पिछले घटना में देखे थे, जब छात्र BCA के छात्र लोग आंदोलन किया था, उसको कि कुलपति महोदय को कोई बता दिया कि फर्जी छात्र है, वो विश्वास कर लिए और अपने छात्र को फर्जी बता दिए कि वो मेरा छात्र नहीं है। तो अब सवाल ये होता है कि वो तो बात मानेंगे अपने कर्मचारी, अपने पदाधिकारी का। देखिए समाजवाद का गढ़ है और सामाजिक न्याय का गढ़ है यहाँ पे जो है, लेकिन अभी कहाँ दिख रहा है समाजवाद का गढ़ है? नहीं दिख रहा है, वही दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है इस मधेपुरा का, नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी बात का पूरे देश ये वीडियो वायरल हुआ है ना? जी जी, पूरे सुबह में वायरल है। कितने यहाँ के जनप्रतिनिधि या बुद्धिजीवी या सोशल वर्कर इस पर अपने से भी एक पोस्ट डाले होंगे। नाम का रह गया समाजवाद। अब समाजवाद की धरती है तो उसका पालन हो रहा है, वो तो नहीं दिख रहा है, दिख तो नहीं रहा है ऐसा। आप ही बोल रहे हैं ना कि कल परसों से वायरल हो रहा है। हाँ 2 दिन हो गया वायरल होते। तो फिर किसी की जबान क्यों नहीं खुली? दुर्भाग्य है मधेपुरा का, लेकिन हम लोग इस चीज को छोड़ने वाले जबान नहीं खुलने का कारण है किसी न किसी को अपना जो है प्रतिक्रिया, अपना लोभ रहता है कि हम आके बोल देंगे। सबको तो नहीं होगा ना, सबको। मान लीजिए जो देखिए अच्छे लोग भी है, अच्छे लोग भी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो ये मान चुके हैं कि मेरे बोलने से भी कुछ नहीं होगा। हाँ ये भी है, ये चीज भी सच्चाई है। इस बात को ही मानने कि मेरे बोलने से भी कुछ, हम ये इतना लगातार हम BNMU के जो गलत काम था उसके खिलाफ में प्रमुखता से खबर चलाए, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इस बात तो है, कुछ नहीं हुआ। हमारा काम था, चलो मेरा काम है तो दिखा देना, जो सच्चाई है उसको लाकर दिखा देना। नहीं तो यहाँ का जो छात्र है, कहीं ना कहीं अच्छे लोग जो बोलने वाले लोग हैं वो भी यही सोचकर चुप हो जाते हैं, क्या फायदा बोलकर, होगा क्या? लोग तो यही बोलता है कि बोलेंगे तो क्या होगा, पदाधिकारी को और फायदा ही होगा, उससे पैसा लेके उसका मामला दफा दफा कर देगा। दूसरा है क्या कि उस पे टारगेट हो जाता है कि ये छात्र बोले हैं, इसको जो है टॉर्चर किया जाए। हाँ, छात्र को तो टारगेट किया ही जाता है। टॉर्चर किया जाए, को जो आतंकवादी बना दिया जाता है विश्वविद्यालय में।
अगर हल्का सा आप आंदोलन का सुगबुगाहट भी उनको लगती है तो फोर्स से जो है भर दिया जाता है विश्वविद्यालय को। पहला तो ये होता है। दूसरा उसका कारनामा ये होता है कि उसका नाम खंगाला जाता है, किस उनका जो है डिग्री को रद्द कर दिया जाता है। वो कहीं भी वैध नहीं हो सकता, कहीं भी जाए उसका कोई काम नहीं हो सकता। वो विद्यार्थी नहीं आतंकवादी रह गया, मुजरिम बन जाता है यहाँ पे। आंदोलन का शांति कितना विंग है छात्र विंग बीएनएमयू में? बहुत सारे विंग है। अगर सब एकजुटता से इस मामले पर आवाज उठाए तो बीएनएमयू उससे बढ़ के होगा। नहीं, वो तो मांग सकता है। करे संवैधानिक तरीके से, हंगामा ना करके संवैधानिक तरीके से एकजुटता दिखाकर अगर मांग करे और कार्रवाई की मांग करे और इस मामले पर एकजुट रहे। देखिए सियासत अपनी जगह है, पार्टी का जो उसका लॉबी है, पार्टी का जो विचारधारा है वो अपनी जगह है, लेकिन जब ऐसा मामला कोई आए हाँ तो ये तो इसमें सभी को साथ में होने की जरूरत है और संवैधानिक तरीके से जो भी जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, प्रशासन है बीएनएमयू के, उनसे जाके मिले, कुलपति से मिले, डीएसडब्ल्यू से मिले, रजिस्ट्रार से मिले। अगर वो नहीं सुनते तो जिला पदाधिकारी हैं, फिर कमिश्नर हैं, ऊपर पटना है, हाँ कुलाधिपति है। अगर सब एकजुटता से करे तो क्या ये मनमाना चलेगा? नहीं चलेगा ना। लेकिन होता तो होता नहीं होता है। नहीं है ना। इसमें ये भी ना है कि कुछ को अपने में अथी कर लेते हैं, कुछ पदाधिकारी रहते हैं, है ना, कुछ को इसमें ये भी सच्चाई है कि यहाँ पे जो जितने बड़े बड़े पदाधिकारी आते हैं वो कहीं न कहीं सरकार के जो है अधीनस्थ रहते हैं, उनके द्वारा सरकार के अधीनस्थ रहते हैं, सही बात है। लेकिन यहाँ जो पोस्टेड पदाधिकारी है यहाँ के, कहीं ना कहीं उनकी भी तो जबानें सील रहती है ना। क्या ये मामला सभी को पता नहीं होगा? मामला तो पूरे मधेपुरा के कन कन में पूरा पता चल गया है कि क्या मामला है, क्या मसला था। मामूली बात थोड़ी है। आप 4 लड़कियों को बैक डोर से, दूसरे दरवाजे से, जो उसके नोडल सेल का जो मेन दरवाजा है वहां ताला लगा हुआ है, बैक डोर से 4 लड़की को नोडल पदाधिकारी अंदर ले जाते हैं। उनका कहना है कि लड़की थी, हम उसको प्राथमिकता दी, उसका काम कर रहे थे, जो भी त्रुटि थी। सवाल तब वहां भी पैदा होता है कि सिर्फ वही 4 लड़की थी, उसकी बेटी समान, और सब जो लड़कियां बाहर थी वो लड़कियां नहीं थी, वो बेटी समान नहीं थी। सवाल तो पैदा होता है। तो कहीं ना कहीं दाल में तो कुछ काला जरूर है, लेकिन सवाल है कि भाई इसकी सच्चाई को कौन सामने लाएगा। जब तक बीएनएमयू प्रशासन ईमानदारी से इस मामले पर पूरी तरह से जांच करवा के सच्चाई को जब तक सामने और दोषी जो है उसको कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक तो और सब पदाधिकारी का भी मनोबल बढ़ा रहेगा। ये छोटी मोटी बात तो है नहीं। आखिर बैकडोर से क्यों ले गए लड़कियों को नोडल पदाधिकारी? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। कारण क्या है, क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था, क्या सच्चाई है, हम इस पर अभी बात नहीं करेंगे। लेकिन बंद दरवाजे में कौन सा काम हो रहा था? दरवाजा बंद करके काम करना अपने आप में एक बड़ा सवाल है, यह गलत है। तो इस पर आवाज उठनी चाहिए, ये मजाक नहीं है। आखिर आने वाले नस्ल को हम लोग कैसा यूनिवर्सिटी देंगे, कैसा माहौल देंगे? ये तो सबकी जिम्मेदारी बनती है। जो भी वर्तमान में छात्र नेतागण हैं, समाज सेवी है, सोशलिस्ट है, जिम्मेदार नागरिक है, चाहे हम लोग जैसे पत्रकार हैं, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि माहौल को अच्छा बनाने की कोशिश की जाए। नहीं तो आने वाले नस्ल को कैसा माहौल देंगे, कैसा शैक्षणिक माहौल मिलेगा? वहाँ कौन आएगा बाहर से? तो कोई आएगा नहीं। करना तो सबको यहीं के लोगों को है। मामूली बात तो है नहीं ये मामला। इस मामले पर भी अगर चुप्पी, लोग शांत रहे तो ये बड़ा ताज्जुब की बात है। अच्छा ये बताइए कि इस मामले में हुआ क्या है बीएनएमयू प्रशासन के द्वारा? इस मामले में क्या किया गया है कार्रवाई के नाम पर? कार्रवाई के नाम पे शो कॉज पूछा गया है बीएनएमयू प्रशासन के द्वारा नोडल पदाधिकारी पे। तो हम लोग का मांग है कि इनको शो कॉज से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये बहुत है ना घिनौना हरकत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बंद दरवाजे का आप अंदर में है, उसमें भी 4 लड़के हैं। तो इससे ये हो रहा है कि बीएनएमयू जो विश्वविद्यालय भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय है, इनसे अगर मान लीजिए ये वीडियो वायरल होता है, तो वीडियो वायरल होता है और सोशल मीडिया का ज़माना है तो सभी जगह फैल जाते हैं। अगर इस पे कार्रवाई नहीं होगा तो इससे इनकी जो प्रतिष्ठा मान सम्मान पे उन पे ठेस पहुंचेगा। तो इसलिए हम
चाहते हैं कि ऐसे पदाधिकारी को जो यहाँ के संस्थान को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे पदाधिकारी को सस्पेंड किया जाए, हटाया जाए, जिससे फिर दोबारा कोई ऐसा पदाधिकारी नहीं हो कि इस तरह का जो है घिनौना हरकत करे, ऐसा व्यवहार करे कि बहुत सारे छात्र को बाहर में रहने के बावजूद भी कुछ पर्सनल छात्र को बुला करके और वो कर्मचारी को बोल दे कि जे आप ताला मार दीजिए। तो ऐसा नौबत नहीं आया, हम यही मांग करते हैं माननीय कुलपति महोदय से कि ये नौबत तो नहीं आना ही चाहिए। साथ में ये कृत्य जो किया गया जिसके भी द्वारा, इसमें तो जाहिर सी बात है, साफ क्लियर है कि नोडल पदाधिकारी और उसके जो कर्मचारी, ये दोनों बराबर के दोषी हैं। बराबर के, या एक बात और है, बराबर के दोषी है। एक बात और है, या हो सकता है अगर नोडल पदाधिकारी से भी पूछा जाए, हो सकता है अगर कोई बड़ा पदाधिकारी का भी वो छात्र होंगे या उनको कहा होगा फोन करके, ये बताएगा ना, स्पेशल जो है आप इन 4 का मदद कीजिए, तो ये भी बताए नोडल पदाधिकारी, उनको बताना चाहिए ना कि जे हम या बीएनयू प्रशासन में कुछ पदाधिकारी है, उन्होंने स्पेशल हमको कहा कि 4 का जो है करो, 4 का कमरा बंद करके करो। तो 4 का ये बोले हैं, तो जो भी बात बोले हैं तो उनको बोलने में क्या दिक्कत है? आप आइए सोशल मीडिया पे या बोलिए या आप लिखित में बताइए सबको। पारदर्शिता होना चाहिए ना, निष्पक्षता होना चाहिए ना, किसी के साथ कोई अन्याय न। अगर आप गलत किए तो गलत किए, गलत तो है, सरासर गलत है, सरासर गलत है। देखिए अगर जो भी लोग लाइव से जुड़े हुए हैं इस लाइव को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मामूली बात नहीं है। ये गलत परंपरा बीएनएमयू की एक से एक नए आए दिन नई परंपरा को इजाद किया जा रहा है, बहुत ये गलत बात है। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बहुत सारे, ताकि हर लोग, हर आदमी, मधेपुरा, कोसी जोन से लेके पूरे बिहार के लोग जाने और राज्यपाल कुलाधिपति तक के संज्ञान में ये जाए कि क्या हो रहा है, किस कानून के तहत बाहर से कमरा बंद करके बैकडोर से लड़कियों को ले जाके काम करवाने का ये कौन सा नियम को इजाद किया जा रहा है बीएनएमयू प्रशासन के द्वारा। अभी तक खामोशी क्यों है? सिर्फ खाना पूर्ति के लिए 100 कुछ कर देना ये तो अच्छी बात नहीं है। मामला क्या है? यहाँ सवाल पैदा होता है, क्या किसी सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या किसी बड़े पदाधिकारी ने नोडल पदाधिकारी को कमरा बंद करके 4 लड़कियों का जो भी त्रुटि हो उसको ठीक करने का आदेश दिया? सवाल तो ये बनता है, सवाल ये बनता है कि क्या नोडल पदाधिकारी उन 4 लड़कियों से रिश्वत ले लिए थे कि हम तुम्हारा कर देंगे? हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए कन्या 50,000 मिल रहा है, उनको कहा होगा कि तुम ऐसा करो, 50,000 मिल रहा है तुम्हारा, बहुत सारा, क्योंकि बहुत सारा पदाधिकारी का हम लोग बराबर देखते रहते हैं कि बहुत सारा पदाधिकारी क्या करते हैं कि अगर वह मान लीजिए या छात्र को उतना पता नहीं रहता है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट का कमी रहता है, कहता है तुम ऐसा करो, तुम जो है इसमें से कुछ पैसा या हमको दे दो, या 10 या 20 या 25,000 दे दो, इसका हम निकलवा देंगे। तो ये भी हो सकता है, ये भी सवाल बनता है। और जो अंदर में लोग सोच रहे हैं, जिसको कहीं ना कहीं हम भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे और उसको हम जबान से बोलना भी पसंद नहीं करेंगे, वो भी मामला हो सकता है। लेकिन ये सारी बातें तब होगी जब बीएनएमयू प्रशासन, बीएनएमयू के कुलपति इसको बड़ी गंभीरता से ले और इसकी सच्चाई से, पूरी ईमानदारी से जांच करवाए और क्या सच्चाई है वो सबको एक प्रेस ब्रीफ करके बताए कि नोडल पदाधिकारी ने क्या गलती किया था और उसकी गलती की सजा ये मिली, ताकि अन्य पदाधिकारी और कर्मचारियों को ये सबक मिले कि ये गलत है और दोबारा ऐसी काम, फिर दोबारा ऐसा गलती नहीं करे। उनको ऐसा है ना, गलती करने से उनको 10 बार सोचना पड़े कि कोई भी बंद कमरे में कोई भी काम होना ही नहीं चाहिए। क्या बोले शोकोज? देखिए शोकोज जो किया है, इसको शोकोज नहीं करना चाहिए था, पहले इनको डायरेक्ट सस्पेंड करना चाहिए था। पहली बात तो ये कि वीडियो में सारा चीज दिख रहा है, पहली बात वो सस्पेंड करते, उसके बाद जो जांच कमेटी उसकी बनती, अगर ज्यादा और क्या मामला था नहीं मामला, तो उसके बाद गिरफ्तारी भी होनी थी। अगर दुष्कर्म किया है इन्होंने, चाहे विद्यार्थियों को, छात्रों को दबाव बना के कि तुम्हारा कुछ रोक देंगे, ऐसा भी होता है। देखिए अभी हम दुष्कर्म की बात पर डिस्कस नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उसको ये जांच का विषय है। वैसे भी जो है त्वरित सस्पेंड होना चाहिए था, ऐसा मुद्दा है, त्वरित सस्पेंड होना चाहिए था। और सोमवार तक जो है विश्वविद्यालय खुलेगी, सोमवार तक हम लोग वेट करेंगे। अगर सस्पेंड नहीं करते हैं, इनका कोई भी चीज पारदर्शिता के साथ नहीं होती है, अगर ये मैनेज हो जाते हैं तो हम लोग आंदोलन को बाध्य होंगे।
तो आप लोग आंदोलन पे जाइए। हाँ बिल्कुल आंदोलन को बाध्य होंगे। हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे जब तक इनको सस्पेंड नहीं कर दिया जाता है। अभी कुलपति महोदय है मुख्यालय में? नहीं, मुख्यालय में तो रहते हैं, उनका कब आते हैं कब जाते हैं उनका कोई था पता नहीं रहता है। उस दिन जिस दिन की घटना है ये, उस दिन नोडल तो- पदाधिकारी का जरा नंबर लगाइए, अगर है तो बात करें उससे, जरा पूछिए, उनकी भी प्रतिक्रिया ले, अगर उनका नंबर है तो। नहीं, नंबर उनका नया नहीं नहीं। आया था। नए इधर तो आए इधर ही ही आए। हैं, नया बन के आया है। उनका नंबर बाबेल नहीं। जरा पता कीजिए उनका नंबर से, अगर उनकी प्रतिक्रिया ले, उनका क्या कहना है। हालांकि वीडियो में वो बोल रहे हैं कि लड़कियां थी तो हम उसको प्रायोरिटी दिए, प्राथमिकता दिए, क्योंकि बेटी समान है, लेकिन वहाँ पर वो बात चलने वाली नहीं, क्योंकि और भी बेटी हाँ, समान नहीं, बाहर उनसे भी है। प्रतिक्रिया लिया जाए कि हाँ। इन्हें की मतलब वो भी अपना बात रखे कि हम नहीं, जो है अगर एक तरह अगर से- उनका नंबर है तो आप ऊपर करके आप उसको थोड़ा सा कॉल लगाइए, बात करें कि क्या कहते हैं वो। इस पर आप लोग के स्तर से अभी तक मतलब किसी से बात, पदाधिकारी से बात की गई? आप थोड़ा उस नहीं, काम बात की गई थी। रजिस्ट्रार महोदय उस दिन उस समय थे, जिस समय घटना है उस समय सिर्फ रजिस्ट्रार महोदय थे। कुल सचिव जो थे वो अपने कमरे में थे, अपने कार्यालय में थे, तो उनसे जो है मिलने गए। हम्म, तो उनका कहना था कि हम तुरंत जो है ऐसा ऐसा घटना है, तुरंत हम अभी सस्पेंड करेंगे, नोटिस बना अधिसूचना जारी करते हैं, साइट पे भी जारी हो जाएगा, हम बना लेते हैं। थोड़ा देर में ही रजिस्ट्रार करते हैं। साहब? हाँ, रजिस्ट्रार साहब बोले। ये आप लोग गए थे मिलने हाँ, के हम लिए? लोग गए थे मिलने के लिए। तो आप लोग को वो आश्वासन दिए कि अभी तुरंत फौरन सस्पेंड हाँ, करेंगे? सस्पेंड करेंगे, तुरंत सस्पेंड करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई बात नहीं आई। कंफर्म है कि सस्पेंड नहीं किया गया? सस्पेंड नहीं किया गया, अभी सिर्फ शोकॉज किया गया है। सब कुछ किया गया है, हाँ। कंफर्म है? हाँ, कंफर्म है। सस्पेंड होती तो विश्वविद्यालय में बंद है, हम्म, और सूचना अगर होती तो ऑनलाइन माध्यम से ही होती। विश्वविद्यालय सोमवार को तो खुलेगा। आप लोग चेक किए वेबसाइट पर? हाँ, चेक किया था वेबसाइट पे, नहीं है अभी तक कोई नहीं है। सब कुछ के बारे में कैसे पता चला? तो पेपर प्रभात खबर में भी और अखबार में आया है? क्योंकि पत्रकार सब भी वहाँ पहुँच गए थे, अच्छा, तुरंत पहुँच गए, तो मामला बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो गया, क्विक में हाईलाइटेड हुआ मामला पूरा विश्वविद्यालय में, क्योंकि माहौल बन गया कैसा ऐसा बात है। लेकिन अभी तक देखिए इन सभी के मनमाना देखिए, अब क्या बात है नहीं बात है, क्या अंदर खाने की बात, अभी तक सस्पेंड नहीं किया है। हो सकता है सोमवार तक विश्वविद्यालय बंद है, यहाँ पे 2-3 दिन में मैनेज भी हो सकता है मामला। हो सकता है कि छात्र नेता या हम लोग अगर आवाज नहीं उठाते हैं, और जनप्रतिनिधि जी जो है क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, उसे अगर आवाज नहीं उठाते हैं, तो हो सकता है मैटर मैनेज हो जाए। 2-3 दिन का बात है, मैटर ठंडा पड़ जाएगा, तो धीरे धीरे जो है इसको जो है ठंडा कर दिया जाएगा। हाँ, होता तो यही रहा है आज तक। लोग कुछ दिन चिल्लाते हैं, जहाँ तक क्षमता से होता है, जो भी लोग होता है अपना आवाज़ उठाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो भी हिम्मत हार जाते हैं, क्योंकि जो ऊपर के जो बड़े लेवल के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे आप जिस पार्टी से भी बिलोंग कर रहे हैं, आपकी पार्टी से भी, अन्य पार्टी के भी लोग, जो बड़े नेता हैं, आज तक बीएनएमयू पर आप देख लीजिए कि जितना भी सुर्खियों में बीएनएमयू रहा, कभी किसी की जुबान नहीं खुली। ये तो कारण दुर्भाग्य है। क्या है तो दुर्भाग्य है कि नहीं किसी खुली। नेता का जो भी अभी विधायक हो, एमपी हो, अरे कोसी जोन के है ना, हाँ, ये है तो इसमें बड़े अभी नेता है, ये कोसी बड़े जोन नेता पे जितने भी बड़े नेता हैं, कि उन लोगों ने भी क्या सवाल किया? जबकि करना चाहिए ना। मान लीजिए आपके क्षेत्र में है विश्वविद्यालय, आपके क्षेत्र के विश्वविद्यालय के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। एक शैक्षणिक संस्था को बर्बाद कर बचा रहा है। कर रखना सबकी जिम्मेदारी है ना। क्योंकि कल के डेट में आने वाला जनरेशन आप ही के समाज का इसको होगा। क्या, इसको ये बैक डोर से लड़कियों को बुला के काम करने को क्या कोई कहेगा सही है? कोई नहीं कहीं कहेगा। से उचित जो भी नहीं, बिल्कुल अनुचित एक बात है। आम नागरिक से भी पूछा जाए, जिनको उतना समझ भी नहीं है, अगर उनसे भी सवाल पूछा जाए कि क्या ये सही है, तो एक ही शब्द में कह देगा ये गलत है। इनके साथ जो है इसको मार पे है ना, वो तो गाँव की ये भाषा में कहेगा ऐसे पदाधिकारी को पीटना चाहिए। गांव की भाषा में, गाँव की भाषा में कहेगा कि ऐसे पदाधिकारी को पीटना चाहिए, नहीं तो वो जो तो- बंद कमरे में जो है छात्र को बुला करके जो है नहीं तो उनसे खैर जो है वो अपना अपना सोचे, लेकिन ये तो कानून को हाथ में लेने वाली बात हो जाएगी। कानून का सहारा लेकर ही संवैधानिक तरीके से ही लोगों को नहीं, अपना विरोध मेरा जताना कहने के चाहिए। गाँव की भाषा की बात बोले ना कि वो तो प्रतिक्रिया तुरंत न देते हैं। संवैधानिक दायरे में रहकर तो हम लोग तो कह रहे हैं कि जांच कमेटी पे बैठना चाहिए और नोडल पदाधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए। क्या मामला है उसको पूर्ण रूप में, मामला तो देख रहे हैं हम लोग, पूरा न्यूज चैनल पे चल रहा है। उसके बाद जो है ये वीडियो बना हुआ उसका समक्ष, जो गलत है आप बंद क्यों किए? सवाल तो यही है कि
पूरा वीडियो वायरल है। और जब रजिस्ट्रार साहब, जैसा कि अभी बताए कि रजिस्ट्रार साहब ने बोला कि अभी फ़ौरन हम सस्पेंड करेंगे और उसको वो सस्पेंशन लेटर जो है ना हम वेबसाइट पे डालेंगे, ऑनलाइन करेंगे उसको। अब फिर वो क्यों शांत हो गए, ये भी एक बड़ा सवाल है। और फिर सिर्फ सौ को पूछना, जब वीडियो वायरल है, या तो ये मान रहे हैं, तब इस तरह से ये मान रहे हैं बीएनएमयू के प्रशासन कि कमरा बंद करके काम कर सकते हैं लड़कियों का, तो कहीं ना कहीं ये तो गलत है ना? आप स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है वो ये तो बिल्कुल हाँ। हमारे प्रोटोकॉल में उनका ये कहना है कि अगर वो नहीं करते हैं सस्पेंड, उनका ये कहना हो, उनका ये मानना हो कि हमारे अगर- प्रोटोकॉल में हमारे विश्वविद्यालय में ऐसा काम हो सकता है। हाँ, कमरा बंद करके अगर लड़कियों का इस- काम, कुछ लड़कियों का अगर काम, उनको खास लड़कियों का काम किया जा सकता है। सस्पेंड नहीं किया जाएगा तो इससे ये साबित होता है कि उसमें वो अभी है ना, उनका भी सहभागिता है बीएनयू प्रशासन का। तो इनको हम लोगों को देखना है कि 2-3 दिन के अंदर ये क्या करते हैं, इनको सस्पेंड करना है। अगर मान लीजिए सस्पेंड नहीं होगा तो तो नहीं होगा तो हम लोग का विरोध प्रदर्शन होगा, विरोध होगा। आंदोलन को बाध्य हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे जब तक सस्पेंड नहीं होती है। जब तक सस्पेंड नहीं होगा तब तक आप लोग का हम लोग आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा। चलिए, क्योंकि ये काफ़ी अहम मुद्दा था, जैसे हमको पता चला तो हम सोचे कि इस पर जो लोग थे उसमें वीडियो बनाने में और उस पूरे प्रकरण में, तो हम उनसे बात करें कि मामला आखिर क्या है, क्योंकि चिंता तो सताएगी ही। बीएनएमयू सबका है, कोसी जोन के जो भी अभिभावक है या छात्र छात्रा है, सबका है। लाखों बच्चों, करोड़ों बच्चों का भविष्य उससे जुड़ा हुआ है, और वहाँ इस तरह की हरकत हो तो जाहिर सी बात है चिंता तो सताएगी ही, और चिंता सबको सतानी चाहिए। ये छोटा मोटा मामला है नहीं, इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है कि आखिर क्या कारण है कि बंद कमरे में बैक डोर से लड़कियों को बुलाकर, बाहर से ताला मरवा कर लड़कियों का काम किया जा रहा है। कौन सा काम किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, किस कानून के तहत किया जा रहा है, किसके इशारे पर किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें हैं जो अपने आप में एक बड़ा सवाल है, और जिसका जवाब तो बीएनएमयू प्रशासन को ही देना पड़ेगा। लेकिन ये तब मुमकिन होगा जब ईमानदारी से इस पूरे मामले की जांच बीएनएमयू के कुलपति महोदय करवाएंगे, और उस जांच में जो सच्चाई क्षण के सामने आएगी, उस बिना पर जो कसूरवार होंगे उसको, उसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई करेंगे, और मीडिया के सामने आकर इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे कि फलाना लोग ने ये गड़बड़ी की और उसके खिलाफ में ये कार्रवाई हुई। तभी पता चल पाएगा कि पैसे का लेन देन था या पदाधिकारी, किसी बड़ी पदाधिकारी के दबाव में उन 4 लड़कियों का कुछ जो भी डॉक्यूमेंट का काम, उनके डिग्री से जुड़ा हुआ मामला होगा, उसका काम किया जा रहा था, या अन्य कोई बात थी। ये तो अभी इस पर हम खुलकर कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सवाल तो संदेहास्पद है। ये मामला शक के दायरे में आता है, कई तरह के शक पैदा हो रहा है इस मामले को लेकर। इसका जवाब बीएनएमयू प्रशासन को देना चाहिए। आप इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों के संज्ञान में ये बात जा सके और इस मामले को की गंभीरता को लोग समझ सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत